ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। खुश रहने के लिए क्या करें? खुश रहना आज के स्ट्रेस भरे माहौल में आसान नहीं है। ऐसे में ये टिप्स आपको जीवन में आगे खुश रहने और मन को शांत रखने में मदद कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान चीज है, बस हम इसके ट्रिक्स को नहीं जानते। दरअसल आपके आसपास एक ही समय में बहुत से चीजें होती रहती हैं, कुछ अच्छी तो कुछ बुरी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब चीजें हमें ज्यादा महसूस होने लगती हैं और ये हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करने लगती है। यही असल में तनाव का कारण बनती है और परेशान करती है। ऐसे में हमें ये सीख लेना होगा कि किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और किन चीजों को हमें अनदेखा करना है। तो आइए जानते हैं खुश रहने का राज। खुश रहने के लिए सबसे पहले तो लोगों की बड़ी बड़ी अपेक्षाओं को अनदेखा कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने इसका थोड़ा सा भी बोझ लिया तो आप हमेशा परेशान रहेंगे और दुखी रहेंगे। इसलिए समझें कि जरूरत क्या है, पर अपेक्षाओं के पीछे न भागे। कुछ लोगों की नेगेटिव बातों को लेकर सोचते रहते हैं और हर एक पर रिएक्शन देते हैं। तो आपको एक बात समझ लेनी है कि नेगेटिव बातों को पूरी तरह से इग्नोर करें, नहीं तो आप हमेशा परेशान रहेंगे, उलझे रहेंगे और आपकी खुशी खराब हो सकती है। दुनिया क्या सोच रही है ये बिल्कुल भी न सोचें। हर ऐसी बातों को अनदेखा करें। दुनिया से आपका वास्ता आज है, कल नहीं होगा। हाँ, अगर आपको कोई करीबी कुछ कहे तो आप ध्यान दें, नहीं तो बाहरी लोगों की किसी भी बात पर ध्यान न दें। छोटी छोटी शिकायतों को इग्नोर करना खुश रहने का सबसे आसान उपाय है। आपको करना यह है कि बस जो बातें अच्छी लगें उन्हें ही आप करें और जो बातें पसंद न हो उन्हें बिल्कुल अनदेखा करें। ऐसा करना आपको बेकार की झंझटों से बचा सकता है। फैक्टलेस बातों को इग्नोर करना आपको कई समस्याओं से बचा सकता है। साथ ही हर बेकार की बेहद से बचा जा सकता है। इससे मानसिक शांति बनी रहती है। तो अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आंख बंद करके इन चीजों को इग्नोर करना चाहिए। कई बार ऐसे इंसान को इग्नोर करना बहुत मुश्किल होता है जिसने आपको किसी प्रकार का दुख दिया हो या दे रहा है। ये तब और मुश्किल हो जाता है जब वह व्यक्ति कोई ऐसा शख्स है जिससे आपको नियमित तौर पर स्कूल, ऑफिस या घर के कार्यक्रम में मिलना पड़ता है। लेकिन ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहकर मददगार और खुश मिजाज लोगों के साथ रहने से आपके जीवन में खुशियां और स्थिरता बनी रहती है। एक व्यक्ति को इग्नोर करने का सबसे सहज तरीका है कि उसका सामना ही नहीं किया जाए। किसी से नहीं मिलने की संभावना को कम करने के लिए आप उन स्थानों पर नहीं जाएं जहां आप लोग पहले साथ जाते थे या जहां आपको पता है कि वह व्यक्ति अक्सर जाता है। जाने के लिए नए रेस्टोरेंट, बार और कॉफी शॉप ढूंढें। उस व्यक्ति के घर के आसपास के हिस्सों से थोड़ा दूरी पर ऐसी जगहों को ढूंढें। ऐसे स्टोर पर शॉपिंग करें जो उस व्यक्ति के घर से दूर हैं, अगर आपको पता है कि वह कहाँ रहता है। अगर आप दोनों का कोई फ्रेंड आपको कहीं बुलाता है तो उससे पूछें कि क्या जिस व्यक्ति को आप इग्नोर कर रहे हैं वह वहां पर होगा। फिर आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपको वहां जाना है कि नहीं। किसी व्यक्ति को बिना अपनी जिंदगी से हटाए इग्नोर करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे सीमित संबंध रखना। अगर आप दोनों से किसी स्थान पर साथ साथ नियमित रूप से जाते हैं तो ऐसी स्थिति में संबंध पूर्ण रूप से खत्म करना आसान नहीं होगा, लेकिन इससे आपको उस व्यक्ति से बातचीत नहीं करनी पड़ेगी, जिससे शायद आपको बेहतर महसूस होगा। ज्यादा अपनी बात को बढ़ाएं नहीं और ना ही उनसे ज्यादा सवाल पूछें। संक्षिप्त जवाब दें और ये दिखाएं कि आपको बातचीत बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। ऐसे कहें, मैं ठीक हूं पर अब मुझे काम पर वापस जाना चाहिए, या मेरी कुछ ही मिनटों में किसी के साथ लंच पर मीटिंग है। जब आपको जाना हो तो विनम्र स्वभाव से लेकिन दृढ़ता से कह दें। कुछ भी कठोर या आक्रामक कहने से स्थिति और बिगड़ सकती है। अपनी भावनाओं को बाद में किसी भरोसे के दोस्त या डायरी से बांटें, पर स्वभाव में नरमाई और विनम्रता बनाए रखें। जब हम साथ काम करते हैं या हमारे आम दोस्त होते हैं या समय समय पर हमारी राहें टकराती हैं तो हमें दूसरे व्यक्ति को हमसे बातचीत करने की कोशिशों को खारिज करना होगा। ऐसे में यदि वह व्यक्ति आपसे बात करने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर कर दें। किसी से यदि हम आई कांटेक्ट बनाते हैं तो उसे बातचीत बढ़ाने का न्योता समझा जाता है। आई कांटेक्ट से बचकर
आप ये दिखा सकते हैं कि आप उनसे बातचीत नहीं करना चाहती। अगर व्यक्ति अशिष्ट या आक्रामक हो रहा है तो किसी प्रकार का जवाब देने से बचें। उस वक्त जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दें या फिर किसी और काम के बारे में ध्यान देकर उन्हें दिखाएं कि आपको उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे स्थिति में हैं जहां आपको उस व्यक्ति को जवाब देना है तो उनसे स्वयं बात करने के बजाय अपने विचार और ख्याल व्यक्त करें। कुछ ऐसा कहें, मेरे विचार से या असल में मैं सोच रहा था। अगर उस व्यक्ति से ऑफिस में या सोशल इवेंट में मिलना निश्चित है तो किसी बाहरी दोस्त को अपने साथ रखें। ये दोस्त जिस व्यक्ति को आप इग्नोर करना चाहते हैं उसके साथ आपकी बातचीत को संभाल सकता है। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि बातचीत सभ्य रहे और यदि दूसरा व्यक्ति कुछ अशिष्ट कहने की कोशिश करे तो उस बातचीत को किसी दूसरे मुद्दे पर ले जाया जाए। अगर आप कुछ लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते तो आप ऐसे लोगों के प्रति अधिक विनम्रता दिखा सकते हैं। कई बार विनम्रता अपनाने से ऐसे लोगों के नकारात्मक व्यवहार में कमी आती है। गहरी सांस लें, उठें और स्ट्रेच करें या फिर पानी पिएं। अपने को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ करें और नकारात्मक विचारों को खत्म करें। जब भी आपका कुछ बुरा कहने का मन करे तो अपने को चुनौती देकर कुछ अच्छा कहें, जैसे इस हफ्ते तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी गई। इससे आप दोनों के बीच जो टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। कई बार कुछ कहने की इच्छा बहुत प्रबल होती है। ऐसी स्थिति में जल्दी से वहां से जाकर अपने को शांत करें। कुछ ऐसा कहें, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, एक्सक्यूज मी। चाहे कुछ भी हो, अपनी बात पर आत्मविश्वास के साथ अडिग रहें। उनसे बात नहीं करके उनके बुरे बर्ताव से ऊपर उठने की कोशिश करें। अगर आप किसी व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं तो ये संभावना काफी प्रबल है कि वह व्यक्ति नकारात्मक या दुख देने वाला है। ऐसे लोग ज्यादातर ये कोशिश करते हैं, जाने या अनजाने में, कि वह आपको परेशान करें। वो आपको बोलेंगे कि आप कुछ अलग करके बेवकूफ़ी कर रहे हैं या आपको अपने सपने और उम्मीदों को पूरे करने से रोकेंगे। अगर आपने किसी से दूरी बनाने का फैसला किया है तो ये ज़रूरी है कि आप मजबूती से उस बात पर अडिग रहे और उस व्यक्ति को आपको बदलने नहीं दें। अगर आप स्ट्रोंग महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी ये ज़रूरी है कि आप ये माने कि आप स्ट्रोंग हैं। इससे आपको अपने और ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच दूरी बनाने में आसानी होगी। आप अपने और अपनी जीवन शैली के बारे में क्या सोचते हैं उस पर किसी और के नकारात्मक शब्दों और हरकतों का प्रभाव नहीं पड़ने दें। सकारात्मक बातों और सेल्फ टॉक के माध्यम से उस व्यक्ति के नकारात्मक ख्यालों से बाहर आएं। अपने को ये याद दिलाएं कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके दोस्त और परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं। इसका मतलब है कि आप में वह सभी अच्छी खूबियां हैं जो वह व्यक्ति देखना ही नहीं चाहता। अगर आप किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को आपको फ़ोन या टेक्स्ट करने से ब्लॉक करना होगा। अगर आपका उस व्यक्ति से कोई नियमित संपर्क नहीं है तो ये करना ज़रूरी नहीं होगा, पर इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। आईफोन में कॉल ब्लॉक करने के लिए कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में से उस व्यक्ति के नंबर का चुनाव कर ब्लॉक दिस कॉलर चुनें। टेक्स्ट ब्लॉक करने के लिए अपने मैसेज में जाएं, जिस व्यक्ति के मैसेज ब्लॉक करना चाहते हैं उसके नंबर को चुनें, फिर डिटेल्स सेलेक्ट करें, उसके बाद इन्फो और फिर ब्लॉक कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करें। एंड्रॉयड फ़ोन पर कॉल टेक्स्ट ब्लॉक करने के लिए कॉल सेटिंग में जाकर कॉल रिजेक्शन पर जाएं, जो आपको ऑटो रिजेक्ट लिस्ट पर ले जाएगा। इसके बाद आपको बस उस नंबर को ढूंढकर चुनना है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं। माता पिता का ध्यान बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ध्यान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। सकारात्मक ध्यान उन चीज़ों को संदर्भित करता है जो आप अपने बच्चे को ये बताने के लिए करते हैं कि आपको उसकी कोई चीज़ पसंद है। नकारात्मक ध्यान तब होता है जब आप अपने बच्चे को किसी ऐसी चीज़ के लिए ध्यान देते हैं जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपका बच्चा आपकी शर्ट को खींचता रहता है और आपका नाम पुकारता रहता है तो आप उसे बंद करो कह सकते हैं। इस उदाहरण में आपने अपने बच्चे को ध्यान दिया है। आप खुद को सकारात्मक व्यवहारों की तुलना में नकारात्मक व्यवहारों पर अधिक ध्यान देते हुए पा सकते हैं, क्योंकि आप जल्दी में हैं या जल्दी में हैं। लेकिन बच्चों के लिए आपका नकारात्मक ध्यान अभी भी ध्यान है। अनदेखा करना काम करता है, क्योंकि यह उन व्यवहारों से ध्यान हटाता है जिन्हें आप कम करना चाहते हैं। आपका बच्चा सीखता है कि उसे गलत व्यवहार करने के लिए ध्यान नहीं मिलेगा। अनदेखा करने के शब्द से मूर्ख मत बनो। यह माता पिता के लिए एक बहुत ही सक्रिय प्रक्रिया है। ध्यान देने के विपरीत अनदेखा करने के बारे में सोचें। जब आप अपने बच्चे को अनदेखा करते हैं
तो आप उसकी उपेक्षा नहीं करते या उसके गलत व्यवहार के दौरान चुपचाप खड़े नहीं रहते। इसके बजाय आप अपना सारा ध्यान अपने बच्चे और उसके व्यवहार से हटा लेते हैं। अनदेखा करने से आमतौर पर उन व्यवहारों को रोकने में मदद मिलती है जो आपका बच्चा आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसमें नखरे दिखाना, रोना धोना और बीच में टोकना जैसे व्यवहार शामिल हैं। जब आप अनदेखा कर रहे होते हैं तो आप अपने बच्चे को नहीं देखते या उससे बात नहीं करते। अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी विरोधों या बहानों को अनदेखा करें। लक्ष्य उन व्यवहारों को कम करना है जो आपको पसंद नहीं है या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बंद कर दे। अनदेखा करने से आपको अपने बच्चे के दुर्व्यवहार को कम करने में मदद मिल सकती है। याद रखें कि बच्चों को ध्यान पसंद होता है। चीखना या चिल्लाना जैसे नकारात्मक ध्यान बच्चे के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। यह विशेष रूप से सच है यदि आप दुर्व्यवहार शुरू होने से पहले अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहे थे। नखरे के दौरान अपने बच्चे को ध्यान देकर आप गलती से उसके व्यवहार को पुरस्कृत कर सकते हैं और उसके दोबारा होने की संभावना बढ़ा सकते हैं। जब आप कुछ दुर्व्यवहारों को अनदेखा करते हैं तो आप इस संभावना को कम कर सकते हैं कि आपका बच्चा फिर से वही व्यवहार करेगा। आमतौर पर अनदेखी करना, रोना, शारीरिक रूप से कुछ भी गलत या चोटिल न होने पर रोना और नखरे करने जैसे व्यवहारों के लिए सबसे प्रभावी होता है। ये गलत व्यवहार अक्सर ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। अगर माता पिता, दोस्त, परिवार या अन्य देखभाल करने वाले लगातार इन व्यवहारों को अनदेखा करते हैं तो वे अंततः रुक जाएंगे। आपका बच्चा ऐसे तरीके से भी दुर्व्यवहार कर सकता है जो ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं है और उसे खतरे में डाल सकता है। खतरनाक और विनाशकारी व्यवहारों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपका बच्चा खुद को चोट पहुंचा रहा है